स्टार्ट करते हैं दोबारा से हिस्ट्री के पार्ट 11 सेशन को। पहला पॉइंट है 1822 से 68 के बीच क्या हुआ? बहावी आंदोलन। 1831 से 32 संपूर्ण दक्षिण बिहार में सिंधा राय एवं बिंदा राय मुंडा के नेतृत्व में मुंडा एवं हो जनजातियों का विद्रोह। यह विद्रोह कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण दक्षिण बिहार में सिंधा राय और बिंदा राय मुंडा, ये दोनों के नेतृत्व में जनजातीय विद्रोह हुआ, जिसको कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगर कोल विद्रोह एक साइड विद्रोह दे दे और एक साइड ईयर दे दे और मैच करने के लिए, तो 1831 से 32 याद रखिएगा कोल विद्रोह। 1857 12 जून को देवघर जिले के रोहिणी सैनिक छावनी में 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। रोहिणी विद्रोह के पश्चात भागलपुर, गया, छपरा, बक्सर, सारण, तिरहुत, चंपारण, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में सैनिकों ने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। सैनिक विद्रोह रूप बदलकर औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष चलने लगी। अब ये सैनिक विद्रोह से किस रूप में बदल गया? स्वतंत्रता संघर्ष। बिहार, उत्तर प्रदेश में वीर कुंवर सिंह और दक्षिण बिहार में ठाकुर विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में स्वाधीनता संघर्ष चला था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। 1857 12 जून से हम याद करते हैं ना, 1857 की क्रांति के लिए उत्तर बिहार में मेनली ये वीर कुंवर सिंह और दक्षिण बिहार में ठाकुर विश्वनाथ सिंह, ये याद रखिएगा। दक्षिण बिहार में ठाकुर विश्वनाथ सिंह, ये चला था क्या मान के? पूरा भागलपुर, गया, छपरा, बक्सर, सारण, तिरहुत, चंपारण, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, ये सब चले थे विद्रोह करने। सैनिक विद्रोह रूप बदलकर औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध। अब इन्हें स्वतंत्रता, मतलब चले थे किसी और चीज के लिए, बदल गया कोई और चीज। तो अब स्वतंत्रता संघर्ष चलने लगी और बिहार और यूपी में वीर कुंवर सिंह और दक्षिण बिहार में ठाकुर विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में स्वाधीनता संघर्ष चला था। ये ध्यान रखना है। 1857 12 जून को। 1858 2 जून को इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की महारानी घोषित किया गया और 1 नवंबर से भारत सरकार अधिनियम लागू हो गया। तो भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ, तो भारत सरकार अधिनियम 1858, ये याद रखिएगा। 1904 में क्या हुआ? तो बिहार में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। ग्राम कौरे, देवघर निवासी सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा, यानी देश की कथा, ये पिछले सेशन में भी मैंने कराया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। 1904 में बिहार में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ और देवघर के निवासी सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा का पहला संस्करण 16 जून 1904 को आया, जिसे औपनिवेशिक सरकार ने जब्त कर लिया। देउस्कर जी की अन्य पुस्तकें एटा कौन युग, तिलकेर, मुकदमा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। एटा कौन युग अलग पुस्तक है, तिलकेर मुकदमा पर, और तिलकेर मुकदमा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा, गणेश देउस्कर का देशेरे कथा के अलावा ये भी पुस्तक है। 1908 में 30 अप्रैल की संध्या में मुजफ्फरपुर के प्रमुख वकील फ्रीगले केनेडी की गाड़ी पर क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका, जिससे वह परिवार सहित मारे गए। दरअसल दोनों क्रांतिकारी जिला जज किंग्सफोर्ड को मारने आए थे, परंतु धोखा खा जाने से वह फ्रीगले केनेडी को परिवार सहित मार दिया गया था और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और 2 जुलाई 1908 को प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए। ये भी पिछले सेशन में हुआ था
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से रिलेटेड। किसको मारने के लिए? किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। ये दोनों को फांसी की सजा हुई। इनको खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और प्रफुल्ल चाकी जी ने स्वयं को ही गोली मारकर शहीद हो गए। एक ये इम्पोर्टेंट है, डेट याद रखिएगा 30 अप्रैल 1908। 1912 बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ। 1912 याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन बिहार में कब हुआ? तो 1912। 1916 मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1917 चंपारण के निहलों के अत्याचार जानने के लिए 10 अप्रैल को गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ पटना पहुंचे और तत्पश्चात निहलों के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ और 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम लागू हुआ। तो ये तो प्रश्न पूछ लिया है कि गांधी जी को किसने बुलाया, कब बुलाया, चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो 1917। लेकिन ये याद रखिएगा कि 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम लागू हुआ। ये एक्ट याद रखिएगा, 4 मार्च 1918 चंपारण अधिनियम। ये नहीं कि ऑप्शन में दिखा कि चंपारण से रिलेटेड 1917, तो हो सकता है 17 ही एक्ट हुआ होगा, लेकिन नहीं, 4 मार्च 1918। 1919 बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध संपूर्ण बिहार में आंदोलन हुआ। 1920 बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ मौलाना मजहरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड समाचार पत्र शुरू कर दिया। 1920 में क्या हुआ? बिहार में असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो मौलाना मजहरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड, ये क्या है? समाचार पत्र है। समाचार पत्र शुरू किया किसने? मौलाना मजहरुल हक द्वारा। 1922 कांग्रेस का अधिवेशन, बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ। 1928 12 दिसंबर को साइमन कमीशन पटना आया और साइमन कमीशन का पूरे बिहार में विरोध एवं बहिष्कार का आंदोलन हुआ। तो साइमन कमीशन जब पटना आया तो कब आया? तो 12 दिसंबर 1928 साइमन कमीशन का पूरे बिहार में विरोध एवं बहिष्कार आंदोलन हुआ। 1928 में 1930 में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण से शुरू हुआ और 16 अप्रैल बुधवार से पटना में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। 1930 नमक सत्याग्रह, ये तो याद ही होगा सबको। तो बिहार में कहाँ कहाँ से शुरू हुआ? तो चंपारण और सारण से शुरू हुआ 16 अप्रैल 1930। 1934 7 अप्रैल व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप की स्थापना। 1934 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप की भी स्थापना होती है 1934 में। 1937 20 जुलाई श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन। एक कमेंट आया था कि फैक्ट को एक्सप्लेन भी करिए, तो अभी तो इतना टाइम नहीं है कि एक एक फैक्ट को एक्सप्लेन किया जाए। तो बस आप एक बार देखिए ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ हमने ये पढ़ लिया है, और जब आप ऑप्शन देखें तो वहाँ पे आपका काम हो जाए कि मेंस में इतना चीज़ पूछता ही नहीं है। और इस बार का जब आप मेंस का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो ऐसा कुछ भी पूछा ही नहीं है जिसमें इतना एक्सप्लेन करने का ज़रूरत हो। फिर भी जब शुरू से एक वीडियो जो सीरीज चलेगा, एक एक चीज़ ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैं पढ़ाऊँगी तो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन ही करूँगी। मेरा खुद आदत है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ाना, एक एक चीज़ को समझाना बेसिक तरीके से। तो फिलहाल तो यही ठीक रहेगा कि हम बस एक बार याद कर लें और वीडियो को 2 स्पीड में 2 बार सुन लें ताकि याद हो जाए और हमारा एग्जाम हॉल में काम बन जाए। 1937 20 जुलाई श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो 1937 में हुआ। 1940 में क्या हुआ? कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में हुआ था।
तो याद रखिएगा 1940 कांग्रेस का 53वां अधिनियम रामगढ़ में हुआ था। 1942 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये तो भारत छोड़ो आंदोलन सबको याद होगा, 1942 9 अगस्त। 1943 आजाद रास्ता का गठन हुआ। 1946 में क्या हुआ, 2 अप्रैल को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार मंत्रिमंडल का गठन हुआ। कब? 1946 में 2 अप्रैल 2 अप्रैल को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार मंत्रिमंडल का गठन हुआ। और 1947 15 अगस्त को भारत औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो गया। ये हो गया स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं पार्ट 10 और पार्ट 11। ये दोनों वीडियो में स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं हैं, इसको देख लीजिएगा। अब आगे साइंस सीरीज चलाएंगे, साइंस के इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और जो 68 में पूछे गए हैं उससे भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, और बाकी नए नए जहाँ से लगे कि हाँ यहाँ से पूछ सकता है, तो अब साइंस का सीरीज चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।